नमस्कार एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे कि उर्वरक क्या है और कौन कौन से हैं। उर्वरक मानव निर्मित या कृत्रिम खाद है जो फैक्ट्रियों में बनती है। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में यूरिया के बारे में बताया था, यूरिया भी एक उर्वरक है। अच्छी खेती व अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए आज उर्वरकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन उर्वरकों का खेतों में प्रयोग करने से फसलों का उत्पादन अधिक होता है। चलो देखते हैं कि कौन कौन से उर्वरक हैं जो फसलों को अधिक मात्रा में आवश्यकताएं होती है। फसलों को वृद्धि करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती है और ये पोषक तत्व इन उर्वरकों में होते हैं। आज हम उन 3 तरह के पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे जिन्हें फसलें अधिक मात्रा में ग्रहण करती हैं। 3 प्रकार के उर्वरक पढ़ेंगे आज: नाइट्रोजनधारी उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक और पोटेशिक उर्वरक। नाइट्रोजनधारी उर्वरक वे उर्वरक है जिससे पौधों को नाइट्रोजन मिलती है। फास्फेटिक उर्वरक वे उर्वरक है जिनसे पौधों को फास्फोरस मिलता है। और पोटेशिक उर्वरक वे उर्वरक है जिनसे पौधों को पोटाश मिलता है। हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे कि नाइट्रोजनधारी उर्वरक कौन कौन से हैं और नाइट्रोजन से पौधों को लाभ क्या है। पौधे की वानस्पतिक बढ़वार अधिक होती है नाइट्रोजन के कारण। पत्तियों का रंग गहरा हरा होता है और दानों में प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है नाइट्रोजन के कारण। अब कौन कौन से ऐसे नाइट्रोजनधारी उर्वरक हैं उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने उर्वरक दिए हैं नाइट्रोजन वाले जिनसे नाइट्रोजन प्राप्त होती है। पहला है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा 20.5% होती है। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा 25% होती है। सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 15% होती है। पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 13% होती है। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे शॉर्ट में CAN या किसान खाद भी कहते हैं, ये किसान खाद नाम से फेमस है। और किसान खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 25% होती है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितनी होती है, या फिर किसान खाद में नाइट्रोजन कितनी होती है, या फिर CAN में नाइट्रोजन कितनी होती है, ये पूछा जा सकता है। इसमें 25% नाइट्रोजन होती है। अगला है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है, जो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। ये वो सभी उर्वरक हैं जिनसे पौधों को नाइट्रोजन मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे फास्फेटिक उर्वरक। ये वो उर्वरक हैं जिनसे पौधों को फास्फोरस मिलता है और फास्फोरस से पौधों को किस तरीके से फ़ायदा होता है। फास्फोरस से पौधों की जड़ों का विकास तेज़ी से होता है। फास्फोरस से रोग रोधकता क्षमता बढ़ती है, यानी पाले आदि से इनका बचाव होता है और बीजों का भार बढ़ता है। ये फास्फोरस के कार्य हैं। अब कौन कौन से फास्फोरस वाले उर्वरक हैं उनको पढ़ते हैं। पहला है सिंगल सुपर फास्फेट, जो SSP के नाम से फेमस है। इस SSP में या सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा 16% होती है। अगला है ट्रिपल सुपर फास्फेट, जिसको TSP नाम से जाना जाता है। इसमें फास्फोरस की मात्रा 40 से 42% होती है। अगला है मोनो अमोनियम फास्फेट या MAP। इसमें फास्फोरस की मात्रा 48% होती है, 48, और इसके साथ में इसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है, 11%। अगला है डाई अमोनियम फास्फेट, जो DAP नाम से फेमस है। इस DAP में फास्फोरस की मात्रा 46% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा 18% होती है। यह है फास्फोरस वाली उर्वरक। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेशिक उर्वरक, यानी वे उर्वरक जिनसे पौधों को पोटाश प्राप्त होता है।
पोटास के कार्य क्या है? फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है, फसलों को गिरने से रोकता है, फसलों को सूखा सहने की क्षमता, बीमारी, कीट, इनका प्रभाव कम होता है। कौन कौन से ऐसे उर्वरक हैं जिनसे पोटास मिलता है? नंबर 1 है म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसे पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं और शॉर्ट में इसको MOP भी कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास। इसमें पोटेशियम की मात्रा 60% होती है। और अगला है सल्फेट ऑफ पोटास, जिसको पोटेशियम सल्फेट भी कहते हैं और शॉर्ट में इसको SOP कहते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास। इसमें पोटेशियम की मात्रा 50% होती है। हमने आज 3 उर्वरकों के बारे में पढ़ा था, नाइट्रोजन वाले, फास्फोरस वाले और पोटास वाले। आपको और अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि नाइट्रोजन वाले उर्वरक कौन कौन से हैं, फास्फोरस वाले कौन कौन से हैं और पोटास वाले कौन कौन से हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।